भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव पाल नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पाल नगर में शुक्रवार को भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। चल समारोह गोपीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार, नीम चौक, राणा प्रताप मार्ग, हॉस्पिटल रोड, बस स्टैंड होकर अम्बे माता मंदिर पहुंचा। चल समारोह का नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। यहाँ ब्राह्मण समाज द्वारा सभा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रयागराज से पधारे अप्रमेय अप्रणाचार्य महाराज ने कहा कि ब्राह्मण सभी समाजों का मुख है। मुख होने के कारण सभी के पालन की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। इसीलिए ब्राह्मण को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने तपस्या करके शक्तियां अर्जित की है। आज ब्राह्मण बिना तपस्या के ही शक्तिशाली होना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों से ब्राह्मण धर्म का पालन करने का अनुरोध किया। राम सनई संत श्री हर सुखराम जी महाराज ने कहा कि परशुराम का जीवन गंभीरता और शौर्य का प्रतीक है। उनके इन गुणों को अपनाकर ब्राह्मण समाज का आदर्श बन सकता है। इस अवसर पर नगर के ब्राह्मण समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समाज के अध्यक्ष पंडित ललिता शंकर दुबे, पूना शंकर शर्मा, विनोद कुमार शर्मा, नवीन मेहता, शिव शक्ति शर्मा, प्रमोद भट्ट, पंडित दिलीप शर्मा, सत्यनारायण चतुर्वेदी, श्री कृष्ण जी शास्त्री, वंदना शुक्ला, खुशी मुखिया, ज्योति शर्मा एवं डॉक्टर मनवसी मुकुल पुरोहित ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन प्रशांत शुक्ला ने एवं महेश शर्मा ने किया। आभार अश्विन मेहता ने माना। स्वागत भाषण पंकज शुक्ला ने दिया। कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल शुक्ला, रमेश चंद्र मुखिया, श्री रामचंद्र शर्मा, डॉक्टर BL व्यास, घनश्याम भट्ट, पंडित तेज प्रताप भट्ट, लक्ष्मी नारायण व्यास, नरेंद्र शुक्ला, धर्मेंद्र भट्ट सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उदाहरण दिया जाता है मुख से, मुखिया मुख सो चाहिए। मुख जैसा शरीर में कहीं भी पुष्टि प्रदान करनी हो, भूख लगती है तो भोजन कौन करता है? मुख ही करता है। चोट पैर को लग जाए तो दवाई मुख ही खाता है। पाले पोसे सबन अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ब्राह्मण समाज का सिर मोहर है, ताज है। एक ब्राह्मण के संरक्षित संवर्धित होने से पूरा समाज संरक्षित रहेगा और पूरा समाज संवर्धित होता रहेगा। यदि ब्राह्मण बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। यदि ब्राह्मण अपने मार्ग पर अडिग है तो सब ठीक है। आरक्षण की भी लोग बात कर रहे थे। हमें तो आवश्यकता ही नहीं है आरक्षण की, क्या करेंगे आरक्षण? ब्राह्मण का शरीर आरक्षण प्राप्त करने के लिए थोड़ी ना मिला है। दिखा दीजिए हमको किसी ग्रंथ में लिखा हो कि आरक्षण प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण का शरीर मिला। श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है। 11वें स्कंद में स्वयं भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान, ब्राह्मणस्य हि देहोयम शूद्र कामाय नेष्यते तपसाय कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय से। क्षुद्र कार्यों के लिए ब्राह्मण का शरीर मिला ही नहीं है। नौकरी करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। इसलिए मिला है कृच्छाय तपसे चेह, तपस्या करने के लिए मिला है। बाबा कहते हैं मानस में तपबल विप्र सदा बरियारा। परशुराम जी क्यों मजबूत थे? जिस समय स्वयंवर में परशुराम जी आए हैं उससे पहले सभी राजा तैयार हो गए थे राम जी से लड़ने के लिए। सीता को ले जाने नहीं दूंगा। और जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ है सब कांपने लगे, प्रणाम करने लगे अपने पिता का नाम बता बता करके। अपना भी नाम बता रहे हैं, पिता का भी नाम बता रहे हैं। उनकी तपस्या से भयभीत थे, तेज से भयभीत थे। विश्वामित्र जी ने कहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। और कोई बल नहीं है, बल है ब्रह्म तेज का बल। वो ब्रह्म तेज केवल ब्राह्मण ही अर्जित कर सकता है, दूसरा कोई अर्जित नहीं कर सकता। 3 प्रकार के ऋण हम सबके ऊपर हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और
पितृऋण। देवताओं का पूजन करने से देवऋण समाप्त होता है और पितरों का पूजन करने से, श्राद्ध करने से, तर्पण करने से पितरों का ऋण समाप्त होता है। और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण, वो समाप्त होगा ग्रंथों का स्वाध्याय करने से। भगवान के विषय में हम कैसे जानेंगे? जब ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तभी तो जान पाएंगे। इसलिए समस्त ग्रंथों का हम सबको स्वाध्याय करना है। और पुनः हम एक बार कह रहे हैं, ब्राह्मण के संवर्धित होने से पूरा समाज संवर्धित होगा। इसलिए हम सबको अपने धर्म पर अडिग रहना होगा। न तो हम संध्या करने में संकोच करें, न गायत्री मंत्र जपने में संकोच करें, और न अपने वस्त्र को ही पहनने में हमें लाज आनी चाहिए। सब पर, हमारी संस्कृति पर हमको गर्व होना चाहिए। और इसी के साथ अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत विलंब भी हो रहा है, सबको भोजन इत्यादि भी करना है, अपने घर भी जाना है। कुल मिला के हमारे कहने का सार यही है। माँ भगवती की पावन छत्र छाया एवं अन्य अन्य सभी देवताओं का सानिध्य, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी महाराज की पावन जयंती पर उपस्थित प्रयागराज से पधारे हुए संत श्री के पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी ताल नगर के महिदेव, मातृशक्ति, आज हम